सब विद्यार्थियों का एक बार फिर से हार्दिक अभिवादन। हम देख रहे थे संपूर्ण हिंदी व्याकरण। इसके अंतर्गत हम काफ़ी कक्षाएं देख चुके हैं। आज की हमारी कक्षा लिंग पर आधारित है। तो चलिए बिना देर किए आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। पर उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, पहली बार चैनल पर आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए आज की कक्षा का पहला प्रश्न है, लिंग किस भाषा का शब्द है? तो लिंग संस्कृत भाषा का शब्द है। लिंग भाषा का शब्द है जिसका अर्थ चिन्ह या निशान या प्रतीक आदि होता है। हिंदी में लिंग दो होते हैं, पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग। सभी शब्द चेतन या अचेतन इन्हीं लिंगों में विभक्त हैं। संस्कृत में एक अन्य लिंग भी होता है, नपुंसक लिंग। सभी संज्ञाएं इन्हीं तीन लिंगों में विभक्त हैं। संस्कृत में एक ही वस्तु या व्यक्ति के वाचक शब्द भिन्न भिन्न लिंगों के हैं। यथा तट, तटी, तटम तीनों का अर्थ है तट। इसी प्रकार दारा, भार्या, कलत्रम तीनों का अर्थ स्त्री है। कुछ ऐसे भी शब्द हैं जिनका अर्थ भेद से लिंग भेद होता है। यथा मित्र शब्द सखा का बोधक होने से नपुंसक लिंग और सूर्य का बोधक होने से पुल्लिंग है। संस्कृत के प्रत्येक शब्द का लिंग निश्चित है। हिंदी में पुल्लिंग लिंग होते हैं दो। पुल्लिंग लिंग होते हैं दो। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो इसमें माधुर्य शब्द पुल्लिंग है, जबकि लगन, मीमांसा और आहट ये स्त्रीलिंग शब्द है। निम्न इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो बुढ़ापा इसमें से पुल्लिंग है, जबकि दया, निर्धनता और दुर्घटना स्त्रीलिंग शब्द हैं। बुढ़ापा पुल्लिंग शब्द है, शेष स्त्रीलिंग है। जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में ना, आव, पन, वा, पा होता है वहाँ पुल्लिंग शब्द होते हैं। जैसे गाना, आना, बहाव, चढ़ाव, बड़प्पन, बढ़ावा इत्यादि। बंदूक, बकवास, बगल, बज्जत, बदबू, बनावट, बारात, बधाई, बर्फ, बहार, बाह, बातचीत, बागडोर, बारिश, बाढ़, बुद्धि, बूंद, बैठक, बोतल, बौछार आदि स्त्रीलिंग शब्द हैं। जबकि दंगा, दंड, दबाव, दर्जा, दर्पण, दफ्तर, दरबार, दस्तखत, दहेज, दात, दाग, दानव, दाम, दही, दास, दिन, दिमाग, दिल, दीप, दीपक, दूध, दृश्य, देशाटन, दूतावास, देहात, दैत्य, देश, द्वार, द्वेष इत्यादि पुल्लिंग शब्द हैं। नगद, नक्षत्र, नमक, नगर, नल, नाखून, नियम, निवास, निवेदन, निशान, निष्कर्ष, नींबू, नीर, नीलम, नृत्य, नेत्र, नैहर, न्याय, न्यास इत्यादि पुल्लिंग शब्द हैं। निम्नलिखित शब्दों में पुल्लिंग शब्द है सारस। सारस पुल्लिंग शब्द है, जबकि शेष स्त्रीलिंग शब्द हैं। श्रेष्ठ यानी सरसों, मकई और मूंग ये पुल्लिंग शब्द हैं, स्त्रीलिंग शब्द है। और सारस पुल्लिंग शब्द है। अनाजों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे गेहूँ, चावल, बाजरा इत्यादि, किंतु अपवाद स्वरूप कुछ अनाज स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे अरहर, सरसों, मकई और मूंग ये स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। संकट, संकलन, संकेत, संकोच, संख्या, संगठन, संगम, संगीत, संगठन, संचय, संचार, संयोग, संतुलन, संदेह, संन्यास, संपर्क, रंग, संबंध, संयम, संवर्धन, संविधान, संस्थान, संहार, सत्तु, सत्र, सऊत, सदन, सदावर्त, सफर, समीर, सर, सर्कस, सरसी, सरोवर, सलाम, सवैया, सहयोग, सहारा, साक्ष्य, साग, साधन, साया, सार, सिंगार, सिंदूर, सियार, सिर, सिरका, सिल्क, सीप, सींग, सिधांशु, सुमन, सूर, सुअर, सूचीपत्र, सूत्र, सूना, सूद, सूप, सेतु, सेब, सेवन, सोच, सोना, सोफा, सोम, सोरठा, सोहर, सौजन्य, सौभाग्य, सौरभ, सौहार्द, स्तंभन, स्तर, स्थल, स्पंदन, स्पर्श, स्फोट, स्मारक, स्वस्थ, स्वरूप, स्वर्ण, स्वर्ग, स्वर्ण, स्वांग, स्वाद इत्यादि पुल्लिंग शब्द हैं। सारे से ये शब्दों की सूची थी। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो अरहर इसमें से स्त्रीलिंग शब्द है। निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द है शराब। शराब अरबी भाषा का स्त्रीलिंग शब्द है। अन्य शब्द इस प्रकार हैं, जवाब फारसी भाषा का पुल्लिंग है, गुलाब फारसी भाषा का पुल्लिंग है और हिसाब ये अरबी भाषा का पुल्लिंग शब्द है। गठरी शब्द है स्त्रीलिंग शब्द। इकारांत शब्द प्राय स्त्रीलिंग होते हैं। गठरी, नदी, उदासी, मिठाई, सगाई, पढ़ाई, विदाई, लकड़ी,
चालाकी, चिट्ठी आदि ऐसे शब्द हैं जो स्त्रीलिंग हैं। इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? बनावट इसमें से पुल्लिंग नहीं है अर्थात स्त्रीलिंग है, जबकि छाता, सूर्य और अमरूद ये पुल्लिंग शब्द हैं। इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो खटमल इसमें से पुल्लिंग शब्द है। निम्नांकित में से पुल्लिंग शब्द है मजा। मजा शब्द पुल्लिंग है, शेष स्त्रीलिंग शब्द है। तो मजा पुल्लिंग है, सजा, कजा और रजा ये स्त्रीलिंग शब्द है। निम्नलिखित शब्दों में पुल्लिंग शब्द है मोती। मोती शब्द पुल्लिंग है, शेष स्त्रीलिंग है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है पुल्लिंग? तो ई उपयुक्त में से कोई भी नहीं पुल्लिंग है। इसमें से अपेक्षा, अवज्ञा, अवस्था ये सभी स्त्रीलिंग शब्द हैं। अपेक्षा, अवज्ञा तथा अवस्था तीनों शब्द स्त्रीलिंग है। इस प्रकार कोई भी शब्द पुल्लिंग नहीं दिया गया है। निम्नलिखित शब्दों में पुल्लिंग शब्द है दारा। संस्कृत में भार्या, दारा एवं कलत्र तीनों शब्द पत्नी के लिए प्रयुक्त होते हैं, परंतु दारा पुल्लिंग शब्द है। भार्या स्त्रीलिंग एवं कलत्र नपुंसक लिंग है, शेष स्त्रीलिंग है। निम्नलिखित शब्दों में नपुंसक लिंग का चयन कीजिए। तो कलत्र इसमें से नपुंसक लिंग होगा। दिए गए विकल्पों में ज्ञानवती का पुल्लिंग शब्द होगा ज्ञानवान। निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द है व्यय। आय स्त्रीलिंग है और व्यय पुल्लिंग है। कौन सा शब्द पुल्लिंग है? इसमें व्यय पुल्लिंग शब्द है। लिंग की दृष्टि से एक वाक्य शुद्ध है। चाय फीका है, दही खट्टा है, चांदी सोने से कम महंगा है और मिश्री मीठा है। तो इसमें बी दही खट्टा है वाक्य शुद्ध है। चाय फीकी है स्त्रीलिंग शब्द होना चाहिए। सोना चांदी सोने से कम महंगी है स्त्रीलिंग। मिश्री मीठी है और सोना निद्रा कर्मक क्रिया होती है। लिंग की दृष्टि से दही क्या है? तो दही इसमें से पुल्लिंग शब्द है। लिंग की दृष्टि से दही पुल्लिंग शब्द है। इकारांत संज्ञाएं जैसे दही, रोटी, जैसे नदी, रोटी, टोपी इत्यादि स्त्रीलिंग होती हैं, किंतु अपवाद स्वरूप घी, मोती, दही पुल्लिंग शब्द की श्रेणी में आते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से एक पुल्लिंग शब्द है, वो है दही। निम्नलिखित पुल्लिंग शब्द नहीं है नकल। नकल स्त्रीलिंग शब्द है, शेष पुल्लिंग है। निम्नलिखित शब्दों से पुल्लिंग शब्द है सूची पत्र। निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग शब्द है? स्पर्श। स्पर्श शब्द पुल्लिंग है, जबकि अकड़ तथा अभवा स्त्रीलिंग है। पुल्लिंग शब्द है इसमें से पापड़। निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द है इसमें टकसाल। टकसाल शब्द स्त्रीलिंग है, जबकि दाग, खीरा, घर पुल्लिंग शब्द हैं। निम्नलिखित में से इकारांत संज्ञा स्त्रीलिंग नहीं है पहिया। पहिया इकारांत स्त्रीलिंग नहीं है, जबकि आकारांत पुल्लिंग है। शेष विकल्पों में इकारांत संज्ञा स्त्रीलिंग शब्द हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? इसमें से पहिया पुल्लिंग है, शेष स्त्रीलिंग है, यानी कि नव्यता, मधुरिमा और चटनी। निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग प्रयुक्त होता है? ऋतु। ऋतु इसमें से स्त्रीलिंग के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, शेष पुल्लिंग है। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है संध्या। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो नकेल इसमें से स्त्रीलिंग शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो इसमें नकेल इसमें से स्त्रीलिंग शब्द है, जबकि हाथी, मोती और पानी ये पुल्लिंग शब्द हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? झुरमुट इसमें से स्त्रीलिंग शब्द नहीं है और यानी कि पुल्लिंग शब्द है। अंत्येष्टि, इच्छा और निराशा ये स्त्रीलिंग शब्द हैं। झुरमुट स्त्रीलिंग नहीं है बल्कि पुल्लिंग है, शेष स्त्रीलिंग शब्द हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? मृत्यु इसमें से स्त्रीलिंग है, शेष पुल्लिंग है, यानी उत्साह, चक्रव्यूह, संकर पुल्लिंग है। निम्नलिखित शब्दों में से एक स्त्रीलिंग शब्द है, वो है डोर। डोर एक स्त्रीलिंग शब्द है तथा अन्य सभी धागा, रस्सा तथा सूत पुल्लिंग शब्द हैं। निम्नलिखित शब्दों में से एक स्त्रीलिंग है, वो है छाछ। छाछ शब्द स्त्रीलिंग है। दूध, मट्ठा तथा मक्खन शब्द पुल्लिंग है। निम्नांकित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो दिन इसमें से स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। दिन स्त्रीलिंग नहीं है बल्कि पुल्लिंग शब्द है। निम्नलिखित में से कौन शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? पानी स्त्रीलिंग नहीं है, बाकी मानी, कहानी और रानी स्त्रीलिंग शब्द हैं।
पानी स्त्रीलिंग नहीं है बल्कि पुल्लिंग शब्द है। द्रव्यवाचक संज्ञाएं पुल्लिंग की श्रेणी में आते हैं, किंतु अपवाद स्वरूप चाय, स्याही, शराब इत्यादि स्त्रीलिंग श्रेणी में आती हैं। निम्नलिखित शब्दों में से कौन लिंग स्त्रीलिंग नहीं है? वो इसमें से पानी स्त्रीलिंग नहीं है, जबकि रोटी, पूड़ी और नदी ये स्त्रीलिंग शब्द हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो इसमें सेतु शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, जबकि वायु, रेणु और रज्जु ये स्त्रीलिंग है। ठाकुर शब्द का स्त्रीलिंग होगा ठकुराइन। कवि का स्त्रीलिंग होगा कवित्री। निम्नलिखित शब्द युग्मों में से एक लिंग की दृष्टि से शुद्ध है, वह सुलोचन, सुलोचना। सम्राट, सम्राटिनी, वीरांगने, वीरांगना, गोप, गोपिन ये सभी अशुद्ध हैं। ऊंट शब्द का स्त्रीलिंग होगा ऊंटनी। ऋषि का स्त्रीलिंग होगा ऋषिका। दिए गए विकल्पों में से सम्राट शब्द का स्त्रीलिंग होगा साम्राज्ञी। कौन सा शब्द है जो सदैव स्त्रीलिंग से प्रयुक्त होता है? मकड़ी। कुछ प्राणी स्त्री रूप में जाने जाते हैं, जैसे मक्खी, मछली, कोयल, चिड़िया, चील, मकड़ी। इन्हें नित्य स्त्रीलिंग कहते हैं। यदि इनसे पुल्लिंग बनाना हो तो इनसे पहले नर लगाया जाता है। युवा शब्द का लिंग परिवर्तित करते हुए निम्नलिखित विकल्पों में से सही शब्द छांटिए तो युवती होगा। निम्नलिखित शब्दों में से किस एक का लिंग परिवर्तन हिंदी भाषा में प्रचलित नहीं है? तो वो है कोयल। हिंदी भाषा में कोयल का लिंग परिवर्तन प्रचलित नहीं है। कोयल शब्द सदा स्त्रीलिंग में होता है, किंतु लिंग परिवर्तन करते समय आगे नर या मादा जोड़ दिया जाता है, जैसे नर कौवा, मादा कौवा, नर कोयल, मादा कोयल। शेष में लिंग परिवर्तन होता है, जैसे चाचा, चाची, भाई, बहन, भैंस, भैंसा, भैंस। अप्राणीवाचक शब्दों के लिंग निर्णय का आधार है ए और बी दोनों सही, यानी उनके साथ प्रयुक्त क्रिया और उनके साथ प्रयुक्त विशेषण, ये दोनों अप्राणीवाचक शब्दों के लिंग निर्धारण का आधार होते हैं। क्रिया के किस रूप में कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता है? तो भूतकालिक क्रिया के रूप में। जब वाक्य की क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष कर्म के लिए लिंग और पुरुष के अनुसार हो तब कर्मणि प्रयोग होता है, जैसे सीता ने पत्र लिखा, इसमें क्रिया के अनुसार लिंग परिवर्तन हुआ है, न कि कर्ता के अनुसार, इसमें क्रिया भूतकालिक रूप में है। तो अब हमारी लिंग पे कक्षा समाप्त होती है, इसके बाद कारक आएगा। इसके प्रश्न हम अगली कक्षा में देखेंगे। तब तक आप सभी से रिक्वेस्ट है अपनी तैयारी सदा करते रहें, थोड़ा सा ही परंतु हमेशा पढ़ते रहें। और कोई प्रश्न हो हिंदी साहित्य या व्याकरण से संबंधित तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। अपने सुझावों से और अपने विचारों से मुझे ज़रूर अवगत कराते रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें।